नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 4 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने करवाया समग्र विकास, सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने। दून में भाजपा की 3 दिवसीय प्रदेश समिति की बैठक का आगाज, शांता धूमल अनुराग सहित प्रदेश के 33 कोर कमेटी सदस्य होंगे उपस्थित। नेपाली मूल के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उठाए जाएंगे उचित कदम, मनाली में आयोजित नगर समिति के अभिनंदन समारोह में बोले सहकारिता मंत्री करण सिंह। और धर्मपुर में 5 साल में हुई मात्र 30 किलोमीटर सड़क की टायरिंग, बरोटी कमला सड़क का काम चला हुआ है कछुआ गति से, सरकार और लोक निर्माण विभाग रफ्तार देने में नाकाम। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में अपने 4 वर्ष के कार्य के दौरान समग्र विकास कराया है। ये बात मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने सुंदरनगर में एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा अपने हाल ही के दौरे के दौरान स्वीकृत की गई मांगों पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है। सुंदरनगर में आयोजित की गई प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य संसदीय सचिव सोनलाल ठाकुर ने कहा कि उनका प्रयास रहा है कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज दुर्गम क्षेत्रों में भी बराबर का विकास कराया जाए, जिसके अंतर्गत उन्होंने हर क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों कार्य करवाए, ताकि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रहन सहन में भी बदलाव आए और लोगों को सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। ठाकुर ने कहा कि डहर के लिए महाविद्यालय और चरखड़ी के लिए पीएससी मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इसके साथ ही सुंदरनगर चुनाव क्षेत्र में विभिन्न पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान प्रदान की है। हमारी कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूरे हुए हैं और इन 4 सालों में प्रदेश ने बहुत तरक्की करी है, बहुत विकास के कार्य हुए हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजा साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका हाल ही का दौरा सुंदरनगर निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण हुआ। और इस दौरे के दौरान जहाँ हमने बहुत सारे विकास कार्यों का लोकार्पण किया, 70 लाख रुपए की लागत से बने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का लोकार्पण हुआ। वहीं 6 करोड़ चुकियाँ हैं जो डेफ एंड डम है, तो उनके लिए ये छात्रावास का निर्माण यहाँ हुआ है। और इसके साथ ही 2 करोड़ 58 लाख रुपए से बनी स्कूल बिल्डिंग का भी लोकार्पण जलोल में किया गया। और इस दौरान सीएम साहब ने हमें और विकास की नई सौगातें दी हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमें ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा डहर है और सेंटर है वो 15-16 पंचायतों का, वहाँ हमें डिग्री कॉलेज देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री ने की है। और ऐसा ही एक दूसरा हमारा दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ हमें पीएससी की घोषणा हुई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सुंदरनगर क्षेत्र में 3 कॉलेज और आईटीआई बच्चों को उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे सुंदरनगर आज शिक्षा का हब बना है, जिसमें हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसका श्रेय केवल कांग्रेस सरकार को जाता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए निहरी के लिए सीएससी, सब तहसील, थाना और डहर के लिए सब तहसील व सीएससी स्वीकृत कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर शवगृह और मातृ शिशु अस्पताल सुंदरनगर के निर्माण के लिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करने बाकी हैं, जिसका निवारण होते ही जल्द ये कार्य शुरू होंगे। ये एक अपने आप में मिसाल है और मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना अगर हम बीजेपी की जितनी भी यहाँ पूर्व में सरकारें रही, उनके कार्यकाल रहे, उनकी निस्बत हमारे काम कहीं ज़्यादा हैं। और ये 4 साल तो बहुत ही बेमिसाल काम हमारी
प्रदेश में हुए हैं। और मैं तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस विकास के इस आधार के ऊपर हम निश्चित तौर से आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी, पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी प्रदेश में। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर शहर में सीवरेज सिस्टम के लिए पैसा पहुंच गया है, कार्य तुरंत पूरा कर लिया जाएगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस पर चार्जशीट का बम फेंकने के बाद भाजपा नालागढ़ में 3 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी रणनीति तैयार करने जा रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने पहले ही चुनावी जंग में खुद को झोंकने के लिए तैयारी कर ली है। 12 जनवरी तक दून में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाजपा के दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। ये जानकारी नालागढ़ के विधायक KL ठाकुर ने बद्दी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। बद्दी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए नालागढ़ के विधायक KL ठाकुर ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारियों को बैठक के सफल आयोजन का जिम्मा सौंपा गया है। बैठक में प्रदेश भाजपा कोर कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी आगामी रणनीति तय करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान दून भाजपा मंडल से निष्कासित दर्शन सिंह सैनी द्वारा मिशन 50+ का प्रचार और आला नेताओं की फोटो लगाने का सवाल उठा, जिस पर जिलाध्यक्ष KL ठाकुर ने कहा कि कोई भी अगर भाजपा के मिशन 50+ का प्रचार करता है या आला नेताओं की फोटो लगाता है, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि दून में सर्वे के बाद ही तय किया जाएगा कि किसको पार्टी टिकट देगी। भाजपा उसी कैंडिडेट पर दांव खेलेगी जो दून में कमल खिलाने में सक्षम होगा। ये जो हमारी स्टेटिक कार्यकारिणी की मीटिंग है, ये हर तिमाही की भांति इस बार भी 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक बद्दी में उस पक्ष में मीटिंग थी। हमारे राष्ट्रीय स्तर से ये मीटिंग ऐसी होती है, वार्षिक मीटिंग, उसके 1 हफ्ते के अंदर स्टेट में कार्यकारिणी की मीटिंग होती है और इसमें प्रदेश के सभी बड़े नेता और हमारे केंद्र के जो हिमाचल संबंधी नेता होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। सर, ये मीटिंग कब से कब तक होगी और इसमें कौन कौन उपस्थित रहेंगे? ये मीटिंग 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक होगी और इसमें हमारे राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री रामलाल जी हैं उपस्थित रहेंगे। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी और हमारे केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी, शांता जी और हमारे जो इसके प्रभारी है प्रदेश के राष्ट्रीय सचिव हैं श्रीकांत शर्मा जी उपस्थित रहेंगे। और अध्यक्ष तो हमारे सत्ती जी तो होते ही हैं और प्रदेश के संगठन मंत्री पवन राणा जी वो भी इसमें विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। जो पूरा काम इसका वैसे भी देख रहे हैं, पूरा उनकी निगरानी में पूरी तैयारी चली हुई है। वहीं नालागढ़ की सड़कों की हालत को लेकर भी सवालों की बौछार हुई, जिस पर विधायक KL ठाकुर ने कहा कि केंद्र से बजट स्वीकृत हो चुका है, लेकिन निकम्मी प्रदेश सरकार के रवैये के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों का काम शुरू हुआ है वे भी सिर्फ भाजपा के आंदोलन और संघर्ष का नतीजा है। विधायक ने कहा कि जल्द ही स्वारघाट रोड, रामशहर रोड समेत अन्य टूटी सड़कों को चकाचक कर दिया जाएगा। उससे लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आज तक हुई है। मेरा तो काफी एक्सीडेंट्स भी वहाँ होते हैं और लोगों की जो कई लोगों की तो वहाँ डिस्क स्लिप होने की नौबत भी आई है, इतनी गंदी रोड है वो। और जो 7 लोग रह रहे हैं उनको तो कई बीमारियाँ भी लगी हैं। तो ये मुद्दा हमने पिछले 4 साल से उठाया है और लगभग 2 साल पहले हम केंद्र से पूरा पैसा उसके लिए लगभग 60 करोड़ जो लैंड एक्विजिशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के भी ले आए हैं। और अब हम जोगों से स्वारघाट तक रोड ठीक कर दिया है। नालागढ़ से जो गुलेहड़ तक का ठेकेदार था उसने काम ठीक नहीं किया, उसको हमने प्रेशर डाला, सरकार के सामने धरने प्रदर्शन किया, उसको काम कैंसिल करवा के नए ठेकेदार को काम अब मिल गया है और अब दोबारा काम लगभग 10 दिन पहले दोबारा काम शुरू कर दिया और काफ़ी हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा काम होगा और 30 जून तक हमें लगता है मैक्सिमम काम हो जाएगा। और मैंने तो इसके लिए एक इनाम भी उसके लिए किया, अगर समय से पहले और अच्छा गुणवत्ता वाला काम करेगा ठेकेदार उसको 1,01,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल के अलावा केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, सांसद शांता कुमार, नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती समेत प्रदेश की कोर कमेटी के सभी 33 अहम सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे। इसके अलावा बैठक में प्रदेश भर से 350 के करीब डेलीगेट्स भी अपनी हाजिरी भरेंगे। बताते चलें कि इस 3 दिवसीय बैठक की सारी जिम्मेवारी दून व नालागढ़ मंडल के कंधों पर है। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।
आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री करण सिंह ने कुल्लू मनाली में रह रहे नेपाली मूल के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे तथा इनमें संबंधित मामलों से मुख्यमंत्री को भी अवगत करवाया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने मनाली में आयोजित मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कुल्लू मनाली नगर समिति के अभिनंदन समारोह के दौरान दिया। मनाली स्थित वन्य प्राणी विंग के सभागार में आयोजित मूल प्रवाह अखिल भारतीय नेपाली एकता समाज कुल्लू मनाली नगर समिति के अभिनंदन समारोह में शिरकत करते हुए करण सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नेपाली मूल के लोगों के कल्याण के लिए कई सराहनीय निर्णय लिए हैं। लोक निर्माण विभाग में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे 50 मजदूरों को नियमित किया गया है। 18 अन्य मजदूरों को भी जल्दी नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल का बहुत ही अटूट रिश्ता है और हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में नेपाली मूल के लोग रह रहे हैं। इन्हें आ रही कुछ समस्याओं के समाधान के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा। पशुपतिनाथ जी बैठे हैं, हमरो दादी पनि आसे जन्म तपाईले कोही कभी हुन्न नहीं। ये सरकार जब सरकार आई, जो भी मेरी कोई समस्या होती है वीरभद्र सिंह जी उसे पीछे हटते नहीं है। आगे भी जो आपने समस्या रखी हैं, प्रधान समस्या रखी हैं, जो आप तक प्रमाणोत्तर पूर्वक मकान को पूर्वक ड्राइविंग लाइसेंस पूर्वक तपाईको सारी जति पनि माग छ म मुख्यमंत्री सर ये पूरा ठाउँछु और आई शुड बी डूइंग इट। इस अवसर पर मनाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ ने भी अपने विचार रखे। मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज कुल्लू मनाली नगर समिति के अध्यक्ष साइला लांबा और अन्य पदाधिकारियों ने आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री व अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा नेपाली मूल के लोगों की विभिन्न मांगे रखी। समारोह के दौरान नेपाली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन सेरी मंच पर प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि द्वारा इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आयोजित बैठक के दौरान दी। अतिरिक्त उपायुक्त हरिकेश मीणा ने सेरी मंच पर मनाए जाने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन सेरी मंच पर प्रातः 11 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि द्वारा पुलिस, होमगार्ड तथा स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट से सलामी ली जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि द्वारा इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने समारोह के आयोजन में सम्मिलित सभी विभागों को समय रहते सभी जरूरी प्रबंध पूरे करने को कहा। उन्होंने समारोह के सफल आयोजन के लिए मंडी वासियों से भी सहयोग की अपील की तथा इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य कितनी धीमी गति से होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि मात्र 10 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने और उस पर टायरिंग करने में 5 वर्षों से भी अधिक का समय बीत गया। केंद्र सरकार से 36 करोड़ की राशि मिल चुकी है, लेकिन सड़क का निर्माण कार्य कछुए की चाल से भी धीमा है। पेश है एक रिपोर्ट।
लगभग 5 वर्ष पहले केंद्र सरकार ने मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल के तहत बरोटी से कमला तक बनने वाली सड़क को चौड़ा करने तथा इस पर टायरिंग करने के लिए 36 करोड़ की धनराशि मंजूर की। सेंट्रल रोड फंड से हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को पैसा भी मिल गया और ठेकेदार को काम भी दे दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 वर्षों में 30 किलोमीटर की इस सड़क का मात्र 10 किलोमीटर हिस्सा ही बनकर तैयार हो पाया है। बाकी 20 किलोमीटर पर काम मर्जी से चला हुआ है। जब कभी मन करे तब काम कर लिया जाता है और जब न करे तो रहने दिया जाता है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रजत ठाकुर के अनुसार लंबे समय तक ये काम बंद रहा और जब भाजपा ने इस काम के बंद होने का विरोध किया तो कहीं जाकर सरकार ने इसे फिर से शुरू करवाया। लेकिन अभी भी ये काम कछुए की गति से चला हुआ है। ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने, हमारी पार्टी ने इस मांग को, इस रोड के दयनीय हालत को बार बार विधानसभा में उठाया। हमने एजिटेशन किए, एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजे, तब जाकर के इस काम को फिर से शुरू किया गया है। और वो काम इतना धीमा है कि हालत तो ये है कि अगर कोई हमारी बहन अगर प्रस्तुता होने जा रही है, अगर उस सड़क से गुजरेगी तो उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। इतनी दयनीय हालत जो है वो आपने देखा होगा। धूल जो है वो इतनी ज्यादा है कि बहुत, अगर सुबह आदमी उस सड़क से गुजरे तो दिन को उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। धर्मपुर से कमला तक सड़क की हालत बेहद खस्ता है। सड़क को चौड़ा करने के नाम पर आधा अधूरा काम किया गया है, जिसका खामियाजा यहां से गुजरने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। हर वक्त धूल मिट्टी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। जब इस बारे में लोक निर्माण विभाग धर्मपुर मंडल के अधिशांशी अभियंता सुधीर मित्तल से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही इस कार्य को पूरा करने का भरोसा दिलाया। उसका वर्क जो है वो सेंट्रल रोड फंड सेंट्रल स्कीम है हमारे अप्रोक्सीमेटली 32 से 34 करोड़ की स्कीम है। ये प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शनड है। इसका वर्क चला हुआ है, धर्मपुर से आगे की तरफ चला हुआ है। धर्मपुर से बोटी हमने इसकी मेटिंग टायरिंग कर दी है और हमें उम्मीद है कि हम अगले साल तक इसको पूरा पक्का कर पाएंगे। बहरहाल 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और आने वाले कितने वर्ष इसके लिए और लगेंगे, इसका अंदाजा लगाना अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर 10 किलोमीटर को ही 5 वर्ष लग गए तो अंदाजा लगा लीजिए कि 20 किलोमीटर को कितने वर्ष लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल में हुई बर्फबारी से परिवहन सेवाएं पटरी पर नहीं आ रही है। ऐसे में परिवहन निगम ने बर्फ और कोहरे में बस न चलाने के निर्देश दिए हैं। बर्फ लगातार पिघल रही है और पानी सड़क पर बह रहा है। यह पानी कोहरे के कारण सड़क पर जम रहा है। ऐसे में परिवहन निगम का कहना है कि कोहरे में बसें चलाई गई तो चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर वाहनों का फिसलना जारी है। ऐसे में चालकों को बर्फ में बस चलाने का रिस्क न लेने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन निगम का कहना है कि बर्फबारी के चलते बसों में सवारियों को इधर उधर ले जाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई चालक ऐसा रिस्क लेता है तो निगम प्रबंधन की ओर से चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर परिवहन निगम की 500 बसें विभिन्न स्थानों पर फंसी हैं। हालांकि परिवहन निगम ने शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए परिवहन सेवाएं शुरू कर दी हैं। किन्नौर और रामपुर के लिए बसों को वाया धामी होकर भेजा गया है। कुफरी, शिमला, कुफरी, नारकंडा, किन्नौर, लाहौल स्पीति में परिवहन निगम की बसें फंसी है। वहीं कुफरी, नारकंडा, खड़ा पत्थर, जुब्बल, कोटखाई आदि क्षेत्रों में सड़कें यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाई है। परिवहन मंत्री का कहना है कि हिमाचल में जो सड़कें यातायात के लिए बहाल हुई हैं, वहां बसें भेज दी गई हैं। ऑन ट्रायल बसों को क्षेत्र के लिए भेजा जा रहा है। चालकों को ऐसी बर्फबारी के मौसम में बस चलाने का रिस्क न लेने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां,
नग, चूड़ियाँ इत्यादि वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला की बलघाटी के सिधियाणी पंचायत के नौरधार गांव का रहने वाला राजकुमार अपने इलाज के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। बता दें कि करीब 1 वर्ष पहले मंडी शहर के पास हुए एक सड़क हादसे में राजकुमार की टांग टूट गई थी, जिसके बाद रुपयों के अभाव में राजकुमार अपनी टांग का सही इलाज नहीं करवा सका। राजकुमार ने बताया कि अब उसकी टांग खराब होने की कगार पर आ गई है। राजकुमार ने बताया कि डॉक्टर ने पैरों में प्लेट डालने के 70,000 रुपए का खर्चा बताया है, लेकिन कुछ भी काम करने में असमर्थ राजकुमार 2 वक्त की रोटी के लिए भी महरूम हो गया है। अब अपने इलाज के राजकुमार ने दानी सज्जनों से उसके खाते में राहत राशि डालने का आग्रह किया है। जो लोग दान करना चाहते हैं वे राजकुमार के खाता नंबर 04970001700023 जो कि राजकुमार पुत्र तोताराम के नाम से है, इलाज के लिए दान कर सकते हैं। राजकुमार गरीब परिवार से संबंध रखता है और उसके घर में 2 बच्चे, पत्नी के अलावा एक बूढ़ी माँ है। उसकी बूढ़ी माँ भी पिछले दिनों पेड़ से गिर गई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी है। अब गरीब आदमी हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले मैं सब्जी का काम करता था, सब्जी देता था, थोड़ी अपना गुजारा चलाता था। बच्चे मेरे छोटे हैं, एक 5वीं में पढ़ता है, एक 8वीं में पढ़ता है। अब घर का खर्चा भी नहीं चला सकता हूँ, अब घर से बेघर हो गया है। जो दानी सज्जन होगा तो मेरे अकाउंट में पैसा डाल देना, इसलिए मैं बहुत अर्ज है। जो भी भगवान की कृपा से मेरे को जो भी दे देगा, 70,000 रुपये लगेगा इसको। 2 प्लेटा पौनी है जी, प्लेटा महंगी है। अब मैं सारे से बेसहारा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लोहड़ी पर्व के चलते इस बार मिल्कफेड की चक्कर इकाई मंडी जिला में लगभग 9 क्विंटल रेहड़ी व गच्चक के उत्पाद बेचेगी। 10 से 13 जनवरी तक मंडी शहर के सेरी बाजार में मिल्कफेड द्वारा उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। मिल्कफेड ने इस बार बाजार में 7 प्रकार के उत्पाद उतारे हैं। सेरी मंच में स्टॉल लगाने के अलावा कोई भी रिटेलर मिल्कफेड के चक्कर प्लांट से उत्पाद खरीद सकता है, जिसमें कुछ प्रतिशत राहत दी जाएगी। मिल्कफेड ने इस बार भी 300 ग्राम के पैकेट में मूंगफली, गच्चक, खस्ता रोल, खस्ता गच्चक व रेवड़ी गच्चक का दाम 70 रुपए रखा है। इसके अलावा तिल भुगा का पैकेट 400 ग्राम का है, जिसका रेट 130 रुपए है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोहड़ी के उपलक्ष्य में मिल्कफेड ने मार्केट में रेवड़ी, देसी घी से निर्मित रेवड़ी, गच्चक, ग्राउंडनट गच्चक है, तिल भोगा है, तिलपट्टी गच्चक है, ये मार्केट में लाई है। और यहाँ क्वालिटी के लिहाज से हमारे हर साल की तरह इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। उससे कंपनियों की बदौलत हमारे मिल्कफेड की अच्छी रेवड़ी है, तिल भोगा है जो खोए से बना हुआ है, सस्ते दामों में। तो हमारा लोगों से निवेदन है, मंडी निवासियों से निवेदन है कि लोहड़ी के उपलक्ष्य पे यहाँ से हमारे स्टॉल से जो यहाँ सेरी में लगा हुआ है सब लेकर सस्ते दामों में लेकर लुत्फ उठाएं। धन्यवाद। उल्लेखनीय है कि मिल्कफेड हर वर्ष दिवाली और लोहड़ी के पर्व पर मिठाइयों की खेप बाजार में उतारता है। जिला वासियों को त्योहारी सीजन में शुद्ध खाद्य उत्पाद मुहैया करवाना मिल्कफेड का उद्देश्य है। इस बार 9 क्विंटल उत्पाद बेचना उनका लक्ष्य है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
वक्त चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।